महाराष्ट्र की राजनीति में महाविकास आघाड़ी का गठन एक ऐतिहासिक कदम माना गया है। शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मिलकर इस गठबंधन की नींव रखी थी ताकि राज्य में सत्ता को बचाया जा सके। हालांकि वक्त के साथ साथ इस गठबंधन के भीतर खींचतान और असहमति की दरारें सामने आने लगी। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे थे, ये दरारें और भी गहरी होती जा रही थीं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस बार गठबंधन में कांग्रेस को मिल रही सीटों से खुश नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी पार्टी को उचित सीटें नहीं दी जा रही हैं और इसके चलते कांग्रेस की महत्ता को नज़रअंदाज किया जा रहा है। राहुल गांधी के लिए ये मुद्दा सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं था, ये पूरे देश में कांग्रेस की पकड़ को कमज़ोर कर सकता था। अगर हमें गठबंधन में उचित हिस्सेदारी नहीं मिलती है तो हम क्यों इसमें शामिल रहें? राहुल गांधी ने अपनी टीम से चर्चा करते हुए कहा। उनकी असहमति से गठबंधन में अशांति बढ़ने लगी। कांग्रेस का मानना था कि राज्य में उसकी पुरानी पकड़ और समर्थकों की संख्या के हिसाब से उसे सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन शिवसेना और एनसीपी ने इस मांग को लेकर अपने पक्षों को मजबूत रखा था। वे सीटों का बंटवारा अपने आधार पर करना चाहते थे, जिससे कांग्रेस असंतुष्ट थी। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस गठबंधन में हो रही देरी से नाराज थे। उनका मानना था कि महाराष्ट्र में चुनाव में उनके समर्थकों को ध्यान में रखते हुए समय पर टिकट वितरण होना चाहिए। टिकट वितरण में हो रही देरी से उनके कार्यकर्ताओं में भी असंतोष बढ़ रहा था। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र इकाई के नेता अबू आजमी ने खुले तौर पर इस देरी पर नाराजगी जाहिर की थी और गठबंधन को चेतावनी भी दी थी। अगर हमें 5 सीटें नहीं मिलती हैं तो हम इस गठबंधन का हिस्सा नहीं बने रहेंगे, अबू आजमी ने कहा था। उनकी चेतावनी से गठबंधन में तनाव और भी बढ़ गया था। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में अपने 25 उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी में थी और अबू आजमी ने साफ कर दिया था कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो वे अपने उम्मीदवारों के साथ अलग चुनाव लड़ने को तैयार हैं। उनके इस रुख से गठबंधन में और अधिक असहमति का दबाव बढ़ गया था। नामांकन दाखिल करने के लिए अब केवल 2 दिन बचे थे और गठबंधन के भीतर स्थिति और पेचीदा होती जा रही थी। महाविकास आघाड़ी को ये समझ नहीं आ रहा था कि कैसे सीट बंटवारे का हल निकाला जाए। शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी और सपा के बीच का संघर्ष खुलेआम सामने आने लगा था, जिससे गठबंधन की एकता पर सवाल उठने लगे थे। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक बार फिर बैठक बुलाई। इस बैठक में ये तय किया गया कि अपनी मांगों को लेकर पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी तरफ अबू आजमी ने साफ कर दिया कि अगर समाजवादी पार्टी को उचित सम्मान नहीं मिला तो वे स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन के नेताओं ने ये महसूस किया कि अगर इसी तरह की खींचतान चलती रही तो इसका सीधा फायदा विपक्षी दलों को मिलेगा। आखिरकार नामांकन के आखिरी दिन गठबंधन ने सभी नेताओं के साथ बैठक कर एक समझौते पर पहुंचे। शिवसेना ने कुछ सीटें छोड़कर कांग्रेस और समाजवादी को संतुष्ट करने की कोशिश की। कांग्रेस को कुछ अतिरिक्त सीटें मिली और समाजवादी पार्टी को भी 5 सीटें दे दी गई, जिससे अबू आजमी और अखिलेश यादव का असंतोष कुछ हद तक शांत हुआ। लेकिन इस सब के बावजूद गठबंधन में जो दरारें पड़ी थीं, उनसे उभरना आसान नहीं था। चुनाव में तो वो एक साथ खड़े हो गए, पर यह साफ था कि महाविकास आघाड़ी के भीतर की ये असहमति भविष्य में और संकट खड़ा कर सकती है।
इस तरह महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का ये संघर्ष भले ही तत्कालीन चुनाव के लिए सुलझ गया, पर यह आने वाले समय में उनके लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।